नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यशराज बैंकिंग पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी पीओ के फाइनल कट ऑफ को लेकर। क्या रह सकता है कट ऑफ स्टेट वाइज, मार्क्स का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है, मेंस में इतना स्कोर है तो इंटरव्यू में कितना स्कोर रिक्वायर है, फाइनल कट ऑफ ये है तो मेंस में इतना स्कोर, या इंटरव्यू में इतना स्कोर है तो मेंस में कितने चाहिए, मेंस में सिर्फ कट ऑफ क्लियर की है तो इंटरव्यू में कितने चाहिए, मेंस की सिर्फ कट ऑफ क्लियर है तो क्या फाइनल सिलेक्शन के चांस हैं, या कितने की लीड मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो सारा कुछ एनालिसिस इस वीडियो में हम करने वाले हैं। स्टेट वाइज वैकेंसीज आप सभी को बताने वाला हूँ प्रीवियस ईयर की, स्टेट वाइज कट ऑफ बताने वाला हूँ प्रीवियस ईयर का। इस साल क्या सीन रह सकता है, कट ऑफ कहाँ पे बढ़ सकता है, कहाँ पे घट सकता है, और साथ में आपको एक मार्क्स कैलकुलेटर भी देने वाला हूँ जो कि एक्सेल में रहेगा। सीधे आपको 2 मार्क्स आपको फिलअप कर देने हैं, 1 मार्क्स आपका सामने आ जाएगा। जैसे कि अगर आपको मेंस के मार्क्स पता है तो इंटरव्यू के मार्क्स अगर निकालना चाहते हैं, फाइनल कट ऑफ आ जाएगी उस दिन, तो फाइनल कट ऑफ माइनस आप मेंस के स्कोर किस तरीके से निकालना होगा वो आपको कैलकुलेटर रेडीमेड वो भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार विजिट तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं एक्सेल सीट। इसमें हम बात कर लेते हैं सबसे पहले वैकेंसीज़ की। ये 2024 की वैकेंसी ओपन हो रखी है और ये 2025 की वैकेंसी देख सकते हैं। आंध्रा में आपके पहले 3 बैंक थे, जो कि आपका आंध्रा प्रगति बैंक था, और भी ये 3 बैंक थे आपके। तीनों बैंकों में वैकेंसीज आप देख सकते हैं। ये आपकी 250, 300, 350 के समथिंग में वैकेंसीज थी। इस बार आंध्र प्रदेश में कोई वैकेंसी नहीं है। बात करें अरुणाचल प्रदेश इसी प्रकार से, तो अरुणाचल प्रदेश में पिछली बार 4 वैकेंसी थी, इस बार 5 वैकेंसी है। और यहाँ पे आपका आसाम की बात करें तो 107 वैकेंसी आपकी 24 में थी, इस बार 185 वैकेंसी, यहाँ पे वैकेंसी बढ़ी हुई है। बिहार में आपकी कुल आपकी देख सकते हैं 400 के अप्रॉक्स में वैकेंसी थी, इस बार आपकी आधी वैकेंसी है, 192 है। इसके बाद छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में 115 वैकेंसी थी, इस बार 150 वैकेंसीज हैं। गुजरात में देखें तो पिछली बार गुजरात में आपके देख सकते हैं 2 अलग अलग बैंक थे, तो ये कुल आपकी 410 के अप्रॉक्स वैकेंसी थी। इस बार आपकी जो गुजरात में वैकेंसी है वो 263 है, थोड़ी कम हुई है। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में आपकी 50 वैकेंसी थी, इस बार 27 है, आधी वैकेंसी लगभग। इसी प्रकार आप पूरा चार्ट देख सकते हैं कि कहाँ पे वैकेंसी घटी हुई है और कहाँ पे वैकेंसी बढ़ी हुई है। अब मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो मध्य प्रदेश की भी एक बार बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में पहले 2 बैंक हुआ करते थे, मध्यांचल ग्रामीण बैंक और मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक। दोनों में मिलाकर जो वैकेंसीज थी 161 और 1110, इस टाइप से आपकी कुल 271 वैकेंसीज थी। और इस बार अगर बात करें 2025 की, तो 2025 में आपके मध्य प्रदेश में जो वैकेंसीज हैं, किधर गया, 301 वैकेंसीज है मध्य प्रदेश में। तो थोड़ी सी वैकेंसी बढ़ी हुई है, 30 वैकेंसी, मतलब ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा अपर साइड थोड़ी सी वैकेंसीज बढ़ी हुई हैं। महाराष्ट्र की बात कर लें तो इस बार 100 वैकेंसीज हैं। पिछले बार कितनी वैकेंसी थी, तो ये आपकी 125 थी। कुछ बड़े स्टेट स्कोर देख लेते हैं, जैसे यूपी का देख लेते हैं एक बार। यूपी में, उत्तर प्रदेश में अगर आप देख सकते हैं तो 3 बैंक थे पहले, आर्यावर्त, बड़ोदरा यूपी और प्रथमा ग्रामीण बैंक। तो कुल मिला के वहाँ पे 280 और 500, 780, 782 वैकेंसीज लास्ट ईयर थी। और इस बार अगर अपन यूपी की बात कर लें तो इस बार 500 वैकेंसीज, मतलब वैकेंसीज थोड़ी इस बार कम है, काफ़ी कम है। उत्तराखंड की अगर बात कर लें तो इस बार 50 वैकेंसी हैं, और लास्ट ईयर में उत्तराखंड में आपकी 82 वैकेंसी थी। ठीक है। और वेस्ट बंगाल की बात करें इस बार 50 वैकेंसी है, और वेस्ट बंगाल में पिछली बार जो है वो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज थी, लगभग आपकी 260 वैकेंसीज थी। इस बार सिर्फ और सिर्फ 50 वैकेंसी है। वैकेंसीज का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, कट ऑफ को कौन कौन से फैक्टर आपके प्रोवाइड करते हैं, तो एक तो वैकेंसीज करता है, दूसरा आपका लेवल ऑफ एग्ज़ाम करता है, इंटरव्यू में कैसे मार्क्स मिलते हैं। तो यार इंटरव्यू के मार्क्स हर बार एवरेज से ही मिलते हैं, उसमें कोई खास वेरिएशन देखने को मिलता नहीं है। कट ऑफ वेरिएशन जो आता है वो मेंस के कट ऑफ से आता है, एग्ज़ाम के लेवल से आता है, और इसके अलावा आपका वैकेंसीज से आता है। जैसे अगर वेस्ट बंगाल की बात कर लें तो इस बार 50 वैकेंसी है, और पिछली बार जो है आपकी वैकेंसीज यहाँ पे 260 थी, तो अब लगभग 1/5 वैकेंसीज बच रही है, तो यहाँ का कट ऑफ ऑब्वियस ही बात है कि बढ़ेगा और काफ़ी बढ़ सकता है। तो ये तो हो गई वैकेंसीज की बात। अब एक बार आपको दिखा देते हैं कट ऑफ, जो आपका मेंस का 2025 का कट ऑफ क्या रहा है। 2025 का जो स्टेट वाइज कट ऑफ है यहाँ पे मैंने लगा रखा है, देख सकते हैं आप लोग। तो देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश
में आप आंध्र प्रदेश में कोई वैकेंसीज थी नहीं तो एनए है। अरुणाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज, बिहार, छत्तीसगढ़, ये सारी कट ऑफ्स आप लोग देख ही चुके हैं ऑलरेडी। तो जैसे मध्य प्रदेश की बात कर लें तो इस बार ओबीसी 73.25, ईडब्ल्यूएस 73.25 और जनरल भी 73.25, ये वैकेंसीज इसमें रही हुई है। एससी एसटी देख सकते हैं 62.13, 45.75 एसटी की। महाराष्ट्र जैसे राजस्थान में इस बार काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं, तो राजस्थान का क्या सीन है वो भी एक बार देख लेते हैं। राजस्थान में आपका ओबीसी कट ऑफ 74.63 है, और ओबीसी ईडब्ल्यू तो जनरल तीनों का कट ऑफ सिमिलर सही है, और एसटी एससी का कट ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये तो आपका 2025 का मेंस का कट ऑफ हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं 2024 पे, एक नज़र डाल लेते हैं। 2024 में अगर हम बात कर लें तो ये 2024 का मेंस का कट ऑफ है, मैंने यहाँ लगा रखा है। इसके अलावा यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर क्या था कैंडिडेट्स का वो लगा रखा है। देन आपका मिनिमम स्कोर्स क्या था मेंस एग्जाम्स में वो मैंने यहाँ पे लगा रखा है। क्या सीन है इसका? जूम नहीं है क्या ये? हम्म। अच्छा, ये बैकग्राउंड में फोटो खुला हुआ है, स्लाइड शो व्यू। इसको बंद करते हैं फिर देखते हैं और तरीके से यार। हाँ, तो ये रहा आपका मैक्सिमम स्कोर, मिनिमम स्कोर और आपका जो है वो मेंस का स्कोर। अब देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे एक बार मिनिमम स्कोर जो कट ऑफ थे लास्ट ईयर के। अब कट ऑफ लास्ट ईयर के और वैकेंसीज लास्ट ईयर की, देन इसके बाद आपकी इस साल की जो वैकेंसीज हैं कहाँ पे बढ़ी हैं एग्जैक्ट मैं आप सभी को कट ऑफ का बताने नहीं वाला हूँ। यहाँ पे मैं ये बताने वाला हूँ कि कहाँ पे कट ऑफ बढ़ेगी, कहाँ सिमिलर सी रहेगी, कहाँ पे घट सकती है, और साथ में आपको कैलकुलेशन बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मार्क्स का कैलकुलेशन रहता है। तो अपन मिनिमम स्कोर्स की अगर बात कर लें तो जो आंध्र प्रदेश में आपकी कट ऑफ्स थी, तो आंध्र प्रदेश की तो इस बार बात करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि इस बार वैकेंसीज नहीं है। अभी बाद में अगर रिपोर्ट होके कुछ आती हैं तो अलग बात है, अदरवाइज आई नहीं है। मेंस के लिए भी कैंडिडेट कट ऑफ नहीं आई, इसका मतलब क्वालिफाई हुए ही नहीं है बच्चे, तो फाइनल कट ऑफ भी वहाँ की नहीं आने वाली है। देन आपका अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। अब कुछ बड़े स्टेट्स की बात कर लेते हैं, जैसे बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में जो फाइनल कट ऑफ आपका गया हुआ था वो अगर हम जनरल के पर्सपेक्टिव से बात करें तो 48.7 गया हुआ था। ये मैंने थर्ड सीट लगा रखी है। फाइनल कट ऑफ अपन एक बार देखते हैं कि इंटरव्यू में कितने नंबर लग रहे हैं। 48.7 जो है फाइनल कट ऑफ गया हुआ था पिछली बार बिहार का। अब मेंस का स्कोर देख लेते हैं 2024 में आपका जो है कितना गया था बिहार का जनरल का। तो बिहार जनरल की अगर अपन बात कर लें तो मेंस का जो कट ऑफ था वो 68.44 था। तो किसी ने अगर सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ क्लियर की हो तो उसको इंटरव्यू में कितने नंबर चाहिए और क्या वो क्वालिफाई कर भी पाएगा या फिर नहीं, तो उसके ऊपर बात करते हैं। अब फाइनल कट ऑफ और मेंस का स्कोर हमें पता है तो इंटरव्यू स्कोर कैसे निकलेगा, यहाँ लगा देते हैं फार्मूला हम। फाइनल कट ऑफ माइनस हो जाएगा आपका मेंस का स्कोर 68.44, इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.4 से, देन आपका इंटरव्यू मार्क्स आएगा। अब इंटरव्यू मार्क्स ये एक्चुअल नहीं है, ये आपका आउट ऑफ 20 है, तो ये 20 से ऊपर चला गया। अभी एक्चुअल मेन अपन स्कोर की बात करें तो एक्चुअल स्कोर में आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ कि एक्चुअल इंटरव्यू में कितने स्कोर लग रहे होंगे। यहाँ पे लगा देते हैं एक फॉर्मूला अपन, यहाँ से मल्टीप्लाई बाई 5, तो आप देख सकते हैं कि लगभग 106 नंबर मेंस आपको इंटरव्यू में लाने पड़ेंगे। अब 100 नंबर का तो ओनली इंटरव्यू है, 106 नंबर आप कैसे लाएंगे? तो इसका मतलब साफ साफ है कि यहाँ पे मेंस में आपको अच्छी खासी लीड की ज़रूरत है, अदरवाइज आप फाइनल सिलेक्शन की रेस से वैसे ही बाहर हैं। 106 नंबर क्या 90-95 नंबर भी पॉसिबल नहीं हो पाते हैं, कैंडिडेट्स को नहीं मिलते हैं उतने मार्क्स भी। कुछ रेयर केसेस की बात अलग है, बाकी आपको इतने मार्क्स नहीं मिलते। अब यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है, अगर आपने मेंस की कट ऑफ केवल क्लियर की है तो आपका फाइनल सिलेक्शन असंभव है, हो ही नहीं सकता। ये बात क्लियर यहाँ पे समझ में आप सभी को आ रही है। इस हिसाब से अगर हम इस बार की बात कर लेते हैं, इस बार 2025 का भी बिहार का एक बार देख लेते हैं। बिहार का अगर हम इस बार 2025 का देखते हैं तो जो आपका मेंस का कट ऑफ गया है वो कितना गया है देख लो, आप एक बार देख लो मेंस का कट ऑफ। बिहार में अगर मेंस का जो कट ऑफ गया हुआ है जनरल कैटेगरी का 73.81 गया हुआ है ना। मेंस का जो कट ऑफ है 73.81, तो अब ये 73.81 है। अब फाइनल कट ऑफ एक बार वैकेंसीज देखते हैं बिहार की। बिहार की जो वैकेंसीज हैं आपकी
2024 और 25 की अगर अपन बात करें तो बिहार में यहाँ पे देख सकते हैं जो टोटल वैकेंसीज इस बार है 192 है। पिछली बार वैकेंसी कितनी थी, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी थी, लगभग 400 वैकेंसी थी। तो इस बार वैकेंसी लगभग आधी है। अब आधी वैकेंसी तो कट ऑफ ऑब्वियसली थोड़ा सा बढ़ेगा, 50 तक भी जा सकता है। तो इसको अगर अपन 50 की बात करते हैं, मान लेते हैं अगर 50 फाइनल कट ऑफ जाता है तो आपको इंटरव्यू में कितने मार्क्स की नीड होगी। सेम चीज़ यहाँ पे अपन देखते हैं अप्लाई करके क्या सीन रहेगा। तो वही आपको देख सकते हैं जो आ रहा है आपके सामने, क्या आ रहा है 22.624, यानी 113 मार्क्स लगभग आपको चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी कि अब 73.81 तो आपका गया हुआ है। देन अगर आपके मेंस में 90 का स्कोर है तब क्या होगा। मेंस में अगर आपका 90 का स्कोर है तो फिर क्या चीज़ होगी वो देखते हैं। फाइनल कट ऑफ माइनस यहाँ पे ये अपन लगा देते हैं, ये तब आपको जो है 14 मार्क्स की नीड होगी, और 14 मतलब 70 मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब 73.81 कट ऑफ है और 90 का स्कोर, यानी 17 की लीड मिनिमम चाहिए, तब जाके आप सभी को 70 मार्क्स इंटरव्यू में भी चाहिए होंगे, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं। हम मध्य प्रदेश की भी एक बार बात कर लेते हैं, और बाकी स्टेट का फिर आप इसी तरीके से देख सकते हैं। एक बार मैं एमपी यूपी और देख लेता हूँ। एमपी की बात कर लेते हैं तो एमपी में जो इस बार वैकेंसी है 301 है, और पिछली बार कितनी वैकेंसीज थी। पिछली बार जो वैकेंसीज थी वो आपकी थी 271, तो लगभग थोड़ी सी वैकेंसी ज़्यादा है, थोड़ी सी वैकेंसी ज़्यादा है। तो कट ऑफ लगभग सिमिलर सा रह सकता है। अब 2024 में जो फाइनल कट ऑफ मध्य प्रदेश का कितना गया था, अगर हम जनरल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो 47.68 मार्क्स गया हुआ था। फाइनल कट ऑफ 47.68 ये गया हुआ था। अब मेंस का जो इस बार कट ऑफ लगा हुआ है 73.25। अगर किसी ने सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई किया है तो उसको इंटरव्यू में कितने मार्क्स चाहिए होंगे, क्या उसका सिलेक्शन हो भी पाएगा या फिर नहीं। तो देख लेते हैं सेम चीज़ करके अपन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो आ रहा है आपका वो आ रहा है 18.38। यानी अगर अपन बात करें तो अगर यहाँ पे किसी ने सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी में मेंस का कट ऑफ सिर्फ क्वालिफाई किया है तो भी उसका सिलेक्शन के चांस बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं, उसको 91.9 यानी लगभग 92 मार्क्स लेकर आने होंगे इंटरव्यू में, तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे चांस बन रहे हैं मध्य प्रदेश में। लेकिन आप ऊपर वाला स्टेट जब हमने बिहार की बात करी थी तो वहाँ तो आपके चांस ही खत्म हो गए, वहाँ पे आप नहीं कर सकते थे और वहाँ आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता था। यहाँ मध्य प्रदेश में आपका 92 मार्क्स, जो कि रेयर है मार्क्स, लेकिन फिर भी यहाँ पे सिलेक्शन की एक चांस हैं। अब बात कर लेते हैं सेम केस, अगर यहाँ बात कर लेते हैं किसी कैंडिडेट के यहाँ पे 90 मार्क्स है तो उसे इंटरव्यू में कितने मार्क्स लग रहे होंगे। इंटरव्यू में केवल ये एक्चुअल यहाँ पे इंटरव्यू कर देता हूँ मैं, है ना, यहाँ पे मेंस लिख रखा है, ये इंटरव्यू की बात कर रहे हैं अपन, एक्चुअल इंटरव्यू मार्क्स। तो 58.4, अगर अब उसने अच्छी खासी लीड है, 90 मार्क्स वो मेंस में कर रखा है, तो उसे केवल 60 मार्क्स चाहिए, जो कि पॉसिबल हैं, आराम से मिल जाते हैं इतने मार्क्स, और वो क्वालिफाई कर जाएगा। अगर 85 मार्क्स भी हैं उसके पास, 12 नंबर की लीड है, तो उसे 70 मार्क्स लगभग चाहिए होंगे और उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसी हिसाब से आप बाकी कैटेगरीज का भी देख सकते हैं कि क्या सीन है। एक बार अपन यूपी की बात और कर लेते हैं। अगर मध्य प्रदेश में सारी कैटेगरी एक बार देख लेते हैं, ओबीसी को देख लेते हैं। ओबीसी में जो आपका क्या था कट ऑफ पिछली बार, देखते हैं। ओबीसी में जो आपका फाइनल कट ऑफ था, फाइनल कट ऑफ किधर गया, ये रहा। मध्य प्रदेश ओबीसी फाइनल कट ऑफ 45.38, 45.38। अब 45.38 ओबीसी का कट ऑफ गया हुआ था। मेंस में उसके स्कोर अगर 85 हैं तो उसे इंटरव्यू में केवल और केवल देख सकते हैं यहाँ पे 56 यानी 57 मार्क्स अगर वो ले आता है तो उसका फाइनल सिलेक्शन डन है यहाँ पे। और ये कट ऑफ मैंने सिमिलर ली है क्योंकि वैकेंसीज थोड़ी सी आपकी ज़्यादा ही है यहाँ पे, 30-35 वैकेंसी, और मेंस का कट ऑफ भी एक नंबर कम हुआ है, तो कट ऑफ सिमिलर सा ही रह सकता है मध्य प्रदेश में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा आपको। तो इस तरीके से आप सारे स्टेट्स का भी आइडिया लगा सकते हैं। अगर अदर कैटेगरी की एक बार और बात कर लेते हैं, ईडब्ल्यूएस की अगर अपन बात कर लेते हैं, तो मध्य प्रदेश में जो आपका ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई थी वो 46.32 थी, 46.32। अब कोई ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है, मेंस 85 का स्कोर कर रहा है, तो उसे केवल 61 नंबर चाहिए इंटरव्यू में, उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा।
अब अगर केवल कट ऑफ उसने क्लियर कर रखी है तो फिर उसे कितने चाहिए होंगे इंटरव्यू में? 85 नंबर अगर वो ले आता है, जो कि थोड़े से रेयर है लेकिन पॉसिबल है उसका सिलेक्शन, अगर वो सिर्फ मेंस का कट ऑफ क्लियर कर रहा है तो। सिमिलरली अगर एस सी एस टी की भी बात कर लेते हैं, जैसे एस टी का आपका 32.75 है, 32.75। अब फाइनल कट ऑफ 32.75 आपका गया हुआ है तो, और मेंस का जो कट ऑफ है एस टी का वो क्या है, वो एक बार देख लेते हैं अपन। जो मेंस का एस टी का जो कट ऑफ है आपका, मध्य प्रदेश की अपन बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में मेंस का जो एसटी का कट ऑफ गया हुआ है वो गया हुआ है 45.75, 45.75। केवल उसने कट ऑफ अगर क्लियर कर रखी है और एसटी का कैंडिडेट है तो 72.25 मार्क्स अगर वो लेकर आता है तो उसके फाइनल सिलेक्शन के चांस बन जाएंगे। तो इस टाइप से आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। एक और स्टेट यूपी को देख लेते हैं एक बार, और देन उसके बाद मैं आप सभी को ये एक्सेल सीट भी प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आप सभी को डेटा पूरा मिल जाएगा, जिसमें आप खुद भी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि क्या चीज़ें किस तरीके से रहने वाली है। यूपी की एक बार बात कर लेते हैं अपन। यूपी में वैकेंसीज का क्या सिनारियो है एक बार वो देख लेते हैं, है ना। तो यूपी की अगर अपन बात करें, यूपी में क्या सीन है। उत्तर प्रदेश, देखो पिछली बार जो लगभग थी आपकी 280 और 500 780 वैकेंसीज थी, और इस बार जो यूपी में वैकेंसी है वो कितनी है ना। पिछली बार 780 थी और इस बार आपकी 500 वैकेंसीज हैं। लगभग आपकी जो है 2/3 वैकेंसीज इस बार हैं, तो कट ऑफ थोड़ा बढ़ सकता है। अब यूपी में जो पिछले साल का फाइनल कट ऑफ कितना था तो वो देख सकते हैं आप यहाँ पे। जो यूपी में आपका फाइनल कट ऑफ था जनरल कैटेगरी का वो 45.95 था। वैकेंसीज आपकी 2/3 है तो थोड़ा सा 1-2 नंबर कट ऑफ ऊपर जा सकता है। अगर हम कट ऑफ को 47 ले लेते हैं यूपी के लिए, जनरल कैटेगरी की 47 अगर हम कट ऑफ मान लेते हैं, मेंस का जो कट ऑफ अगर सिर्फ उसने मेंस का कट ऑफ क्लियर किया हुआ है, यूपी का कोई कैंडिडेट है जनरल का और उसने केवल आपका मेंस का कट ऑफ क्लियर कर रखा है, बाकी उसका कुछ नहीं है, तो फिर क्या सीन होगा देख सकते हैं आप। उसके ऊपर अपन बात कर लेते हैं एक बार। यूपी 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 में जो जनरल का कट ऑफ है वो 72.94 है इस बार। तो 72.94, मेंस का स्कोर केवल 72.94 क्लियर कर रखा है, तो उसे इंटरव्यू में कितने नंबर चाहिए होंगे देख सकते हैं। 89 नंबर उसको फिर भी चाहिए होंगे केवल अगर वो मेंस की कट ऑफ क्लियर कर रहा है तो। लेकिन हाँ, सिलेक्शन के चांसेस फिर भी बन रहे हैं। 89-90 नंबर फिर भी रेयर होते हैं लेकिन सिलेक्शन के चांसेस हैं, जैसे कई स्टेट्स में ये चांस होते नहीं हैं। तो ये हो गई कट ऑफ्स को लेकर। इस तरीके से आप सभी देख सकते हैं कैलकुलेशन करके। अब वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करते हैं, मैंने आप सभी को एक्सप्लेन पूरी तरीके से कर दिया है। बाकी स्टेट्स का भी आप लोग देख सकते हैं और सारी चीज़ें कर सकते हैं। बाकी एक बार मैं फार्मूलाज बता देता हूँ आप सभी को। फाइनल कट ऑफ निकालने का जो फार्मूला है वो ये है कि आप मेंस स्कोर को 0.4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन आप इंटरव्यू के मार्क्स को 5 से डिवाइड कर लेंगे तो आपका फाइनल कट ऑफ बन के आ जाएगा। अगर आपके पास मेंस का स्कोर आपको निकालना है, फाइनल कट ऑफ में से इंटरव्यू मार्क्स को आप घटा लेंगे। इंटरव्यू मार्क्स को आप, ऐसा नहीं होगा, ये होगा फाइनल कट ऑफ माइनस इंटरव्यू का स्कोर मल्टीप्लाई बाय 5 होगा। देन आपका जो स्कोर आएगा उसको आपको 200 में कन्वर्ट करना होगा। वो 80 के रेशो में आपके पास आ जाएगा पहले, और फिर उसको 200 में कन्वर्ट कर लें। इंटरव्यू के मार्क्स की अगर बात कर ले तो फाइनल कट ऑफ माइनस आपका मेंस का स्कोर आपका मल्टीप्लाई बाय 0.4, और जो आपका जो स्कोर निकल के आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इंटरव्यू का स्कोर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें रही, और ये एक्सेल सीट्स मैं आप सभी को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। चैनल पहली बार विजिट किए हो, वीडियो और एफर्ट पसंद आए हो तो यार वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किए सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि मेंस का स्कोर कार्ड जैसे ही आएगा सबसे पहले अपडेट भी करूंगा और साथ ही साथ लाइव डिस्कशन भी करूंगा कि अब मेंस के स्कोर आने के बाद फाइनल कट ऑफ्स क्या रह सकती है और क्या सीन रहने वाला है। तो यार बस वीडियो को इतना ही रखते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मुझसे कनेक्ट करने के लिए उससे जरूर से जुड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।